प्रभु यीशु मसीह के नाम सब सभी को जय मसीह की। मैं वचन के तौर पर आप लोगों के बीच में बात करना चाहती हूँ। भजन संहिता 32 का 8, जिसको पढ़ के मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और संपत्ति दिया करूँगा। तो देखते हैं पहला पॉइंट पे कि परमेश्वर क्या बात करता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तो उसका वचन हम पढ़ेंगे याकूब 1:5 कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहन दिए सबको उदारता से देता है और उसको दिया जाएगी। तो परमेश्वर बिना सोचे बिना समझे हमें देता है, क्योंकि उसको पता है कि हमें किस चीज़ की जरूरत है। तो परमेश्वर इसमें क्या कहता है कि बुद्धि की गति हो तो तुम मुझसे मांगो। तो परमेश्वर सर ये मांगते कि याकूब में 1:5 में यही बताता है। दूसरा पॉइंट को देखते हैं, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा। तो जिस मार्ग में चलना है, परमेश्वर इसमें बात करता है। निर्गमन 13 का 21 और 22 के तौर पर बात करता है। और यहोवा उन्हें दिनों और दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता करता है, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। तो परमेश्वर हमें किसी चीज की कठिन नहीं होना करके हमें उजाला और दिन को दोनों में हमें साथ साथ चलता है, ताकि किसी चीज की गति ना हो करके हमें आगे आगे हमारे साथ चलता है। तो और उसी तरह हम लोग दूसरा देखते हैं कि 22 में वे उसने तो बल के खंबे को दिन में और ना ही आग के खंबे को रात में लोगों के आगे उठाया। तो किसी चीज की गति नहीं होना करके वो हमारे लिए क्या किया, अपना खंबा को आगे रखा है, उजाला को आगे रखा है, और रात और दिन में कठिन नहीं होना करके। उसी तरह तीसरा पॉइंट को देखते हैं, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर उसका कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बना रहता है। तो उसी वचन देखते दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य पर मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। हम मसीह पर घमंड इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम इसलिए आनंद से हम परमेश्वर पर हम घमंड करना चाहिए। यीशु मसीह पर हम घमंड करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। और उसी तरह हम चौथा पॉइंट को देखते हैं कि और संपत्ति दिया करूंगा बोलता है यशायाह 30:21 में, जब कभी तुम दाहिने या भाई की ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, यही इसी पर चलो। तो जब हम इधर उधर मुड़ते, दाहिने या बाएं मुड़ते समय जब परमेश्वर का वचन हमारे कानों पर पड़ता है, तब उस पर हम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सही और गलत का मार्ग हमें दिखाता है कि हम सही मार्ग पे हमें चलना चाहिए, सही पर हमें अगुवाई होना चाहिए। हमारे कान, विचार, हृदय, हमारा शरीर केवल हम प्रभु की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वो हमें सही मार्ग पे हमें अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर बुद्धि के बारे में हमें बात किया। दोबारा फिर से पढ़ती भजन संहिता 32:8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। तो इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले और प्रभु इसके द्वारा आप लोग को आशीष मिले। हाँ।